हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक पंडित जी है। पंडित जी जो हिंदू संत है, हिंदू संत, उन्होंने इस्लाम के बारे में वो बात करते करते मतलब रोने लगे। इसके अंदर इसी तरह का कुछ है नबी के लिए, मोहम्मद जी के लिए। और आजकल जो आज के टाइम में आप देख रहे हो कि बीजेपी के नेता है जो लेडी है, नुपुर शर्मा नाम है उनका। उन्होंने मोहम्मद जी की लाइफ के बारे में, मोहम्मद जी के बारे में कुछ गलत बोल दिया है, जिसकी वजह से सारे जो इस्लामिक देश है वो भी थोड़े नाराज़ है। और इंडिया के अंदर भी काफ़ी आई थिंक एक्शन भी लिया गया है उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से ही, कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, आई थिंक जितना मुझे सुनने में आया न्यूज़ में। तो बेसिकली उन्होंने जो बोला है, डेफिनेटली हमें हर धर्म की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है किसी के रिलीजन के बारे में बोलना। और जो पास्ट से बोला गया है, डेफिनेटली हम वीडियो के बाद में मैं उसके बारे में बातें करूंगा आपसे। पहले हम कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं ये वाली, और उस वीडियो के बारे में बात करूंगा जो वीडियो नुपुर शर्मा की मैंने देखी थी। आई डोंट नो, पहले हम हिंदू संत को देखेंगे इन्होंने क्या क्या बातें कही है इस्लाम के बारे में या फिर प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, क्योंकि जिस तरह की बातें मोहम्मद साहब के लिए हुई है तो उसके बाद इस तरह की वीडियो बनती है आप लोगों के साथ में शेयर करें। हम वीडियो को देखेंगे और आपसे फिर बातें करेंगे। फिलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई, कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के सामने गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं कि सबको चिंता है मेरे यहाँ, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान ली। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान में कहीं भी देखा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। जी है, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है बहुत ज्यादा, और जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़नी जाएंगे, और जिसका खामियाजा नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई। मतलब सभी कंट्रियां इस पे विरोध कर रही हैं और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, तहे दिल से माफी चाहूंगा। मैं बाल योगी से बार बार तौबा भी करूंगा अल्लाह से। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी हैं। जिस तरीके से एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया गया था, बाल योगी जी इन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं नुपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया? कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी हो गई। दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक सबको चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक महंत भी तकलीफ में। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान में आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उन पे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे, ये मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 62 से 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई भी बदतमीजी करेगा, हम आँख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी?
आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतनी देर चिल्ला रहे थे कि फ्रिज एलिमेंट है, इनको निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का स्वाति प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये? नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? अच्छाई कहीं भी हो बटोरना तो भाई संत का काम है। हम तो फ़कीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फ़कीर नहीं हैं, एक नंगे दुलंगे फ़कीर हैं। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो? नीचे ऊपर भगवा, नीचे हाफ पैंट। अब बताओ हम क्या पहने? बाकी नीचे पहनने का कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती हैं। भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो कपड़ा हमें तो 100-200 मिलता था, अब 450-500 में मिलता है, हम कहाँ से खरीदें? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियाँ बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। 1 लाख पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफ़ी आक्रोशित थे। आपके सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में है, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, अब उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को। बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानी की इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा जे डोभाल के द्वारा वहाँ पहुँचाए कि इस पार्टी ने माफ़ी मांगी है कि आगे से ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी टिकट दिया जाए, न पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई, उन पे तो कार्रवाई कर रहा है बीजेपी का। क्या चाह रहे हैं? जेल गए। देखो एक चीज़ बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो, इतना अच्छा तुमको हमने नबी के बारे में बताया, फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए हैं, जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नुपुर शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे साथ। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले में फंसा है बेशर्म, उसको तो हम बेशर्म कहते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हज़ारों करोड़ का घोटाला करता है और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है, संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी, मीडिया मैनेज की गई थी। लगाओ जांच, कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी? मतलब मीडिया मैनेज होती है, ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार हैं। नबी के इतना ये कैसे आप बोल रहे हैं? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है और कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए सब हमें पता है। हम पागल बो रहे नहीं हैं, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए हैं। और मैं मुसलमानों को बता दूं, मैं तो वीडियो दिखा दूं, ज़रूरी है ना। तो ये कहा जाता है कि पंडित जी पक्ष पर। इस्लाम को आपने पढ़ा है तो लोग कहते हैं कि तलवार के बुनियाद पे इस्लाम जो वो फैला है, तो इसमें क्या कहेंगे? नफरत देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ मुसलमान बच्चे जो है पत्थरबाजी करने लगे हैं। इलाहाबाद अडाले की फ़ोटो है, मैं सरकार से इनकी गिरफ्तारी मांग करेंगे गिरफ्तारी? मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ और सख्त कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ये जिस तरह से ये माहौल बिगाड़ने की बारिश कर रहे हैं, और मैं इन युवाओं से भी, कुछ युवा या फिर कुछ मुसलमान माहौल बिगाड़ते हैं, सभी मुसलमान पे इलाहाबाद नाम आ गया, हम क्षमा चाहते हैं। प्रयागराज के क्षेत्राधिकारी, मैं सभी से अनुरोध करता हूं मुसलमान भाइयों से कि कोई भी ऐसी घटना ना करे
जो असंवैधानिक हो, ये बाल योगी आपके खिलाफ भी जाएगा। गिरफ्तारी हो ऐसे लोगों की, और जिन पार्टी संगठनों का हाथ हो, जिन नेताओं का हाथ हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। मैं मांग करता हूँ योगी सरकार से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो 18 साल का हो या 16 साल का हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बहका हुआ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई बच्चे को बहकाया गया है तो उसको एक दंड देकर छोड़ दिया जाए, और जो इसको बहकाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए यूपी को शांत कराया जाए। ये बहुत बुरी बात है कि मस्जिद से निकलते ही पथराव चालू हुआ। अब बच्चे पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, ये साफ दिख रहा है, ये गलत बात है, इसका हम विरोध करते हैं। ये पक्का अब आप बहकाया मत जा कहिएगा रहा कि है। हम मुसलमानों का बच्चे विरोध कैसे नहीं करते हैं, बराबर विरोध करते हैं हर चीज़ का। हर वो व्यक्ति दोषी है जो नबी के शान में गुस्ताखी करे, महाकाल के शान में गुस्ताखी करे। अरे आगे नबी की शान भाई नबी की शान में, भाई लोग कहेंगे कि ये संत नबी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। महाकाल के बारे में भी हम बता रहे हैं ना, महाकाल के भक्त भी हैं कि महाकाल को भी अभी सड़कों में किस तरह से अपमानित किया गया। नबी के बारे में बोला जा रहा है, हदीस की एक लाइन बोली है उन्होंने, हदीस की में जो हदीस में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ती तो तब वो समझ चाहती कि 6 साल और 9 साल में अंतर क्या होता है। गौना सिस्टम हमारे यहाँ भी चलता है, एक्सेप्ट करना। हमारे अभी अब शादी होती है तो गौना दे दिया जाता था पहले गाँव में, तो 2-4 साल बाद ठीक है, नबी के शान में आपके अनुसार गुस्ताखी हो गई है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हो गई है, हाँ, हुई है। मतलब आप अब क्या फूट फूट के रोएंगे तब मानोगे क्या कि गुस्ताखी हुई है? नहीं मान सकते रहे हो क्या कि गुस्ताखी है? आंसू तो आ गया आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने भी नहीं समझ में आ रहा, गुस्ताखी बहुत बहन ज़्यादा- जी हैं, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है। बहुत ज़्यादा, और मुसलमान भी नाराज़ है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी गलत हिंसा का विरोध करते हैं। हम मुसलमान युवाओं से अनुरोध करते हैं शांति बनाए रखो, हिंदुओं से उम्मीद करते हैं शांति बनाए रखो। आंसू क्यों आ गए? गलत हो रहा है। देखिए जिस तरह से अल्लाह को, नबी को, पैगंबर को, भगवान को, महाकाल को, राम को सड़कों पर ला के राजनीति खेली जा रही है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारे देश के युवा कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता। वो पत्थर जो भी मार रहे हो, जिसको भी लग रहा हो, कष्ट हमें भी है, शर्म आता है इन सरकारों पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश की गृह मंत्री पर, कि वो एक गुड़गांव में बयान देते हैं, उसका आज सिला ये निकल गया। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? इकबाल योगी हाथ जोड़ के मांग करता है कि वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि आपने ही बयान दिया था। अब आज हमारे जितने भी युवा मरे कटे जेल जाए, इसकी जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया था कि गुड़गांव में खुले में नमाज नहीं पढ़नी जाएंगे, और जिसका खामियाजा आज नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई, जिसमें सभी कंट्रियाँ आज, मतलब सभी कंट्रियाँ इस पर विरोध कर रही हैं, और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। मैं बाल योगी से बार बार तौबा भी करूँगा अल्लाह से कि ना हो ऐसा कुछ। ठीक है, आपसे सवाल, आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे। थोड़ा भावुक है इसलिए ज़्यादा आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई आखिर हो जाए? जेल 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 सीधा जेल भेजिए, और लिखित आत्मपसंद है भाजपा पर। भाजपा लिखित आत्मपसंद है कि ना आप ज्ञान वापी उठेगा, ना कोई मंदिर उठेगा, ना कोई मस्जिद उठेगा। जब ये मुद्दा नहीं बचेगा तो मुद्दा बचेगा, महंगाई उठेगा। आप भाजपा को ये मुद्दा ही ख़त्म कर देना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि भाजपा पार्टी पहले माफ़ीनामा लिख के दे, और भारत सरकार इस चीज़ को आश्वासन दे कि अब हिंदू मुसलमान कभी इस देश में नहीं होगा। अगर वो आश्वासन देते हैं तो हम अपना विरोध खत्म करेंगे, नहीं तो हम विरोध जारी रखेंगे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वैसे तो इनकी बातें बहुत हद तक, क्या 99% तक मुझे सही लगी, बहुत ठीक लगी। और डेफिनेटली सरकार या फिर न्यूज़ चैनल करते क्या है, ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इसी चक्कर में और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं उठती है, जब वो सवाल नहीं उठते, जैसे महंगाई नहीं उठती है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ स्ट्रक्चर सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब के रह जाती है। देखो न्यूज़ में ये चीज़ नहीं आती अस्पताल में क्या हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हो रहा है, या फिर एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चल रहा है, वो महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या हो रहा है। इस चीज़ पे हमारे देश में बहस ही नहीं होती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम को लेके न्यूज़ चैनल रात दिन लगे रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें सरकार द्वारा ही होती है या फिर न्यूज़ चैनल वाले की होती है, हमें इसके बारे में नहीं पता, बट ये चीज़ें होती है। हिंदू मुस्लिम के आड़ में न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, अपने टीआरपी लेते रहते हैं, अब अपनी टीआरपी लेते रहते हैं, मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। हालांकि ये सच बात है कि हाँ, हम किसी और के रिलीजन के बारे में बिल्कुल भी हमें ऐसा बोल नहीं सकते हम, और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। आप किसी और के रिलीजन के बारे में इस तरह की बातें आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कि इन्होंने कहा है कि कुछ मुस्लिम्स
कुछ मुस्लिम युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो गलत है। इस्लाम कभी गलत नहीं होता, और या फिर कोई जो उनको बहका रहा है वो गलत है। डेफिनेटली मैं हर वीडियो में यही संदेश देता हूँ, क्या कहना है वीडियो और देख के आप सब बताइए कमेंट में कैसी बताना। लगी। लेकिन मुझे वीडियो से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, बहुत प्यारी वीडियो है। और जिन्होंने भी, मैंने हालांकि न्यूज़ में देखा था जिनके बयान आए हैं उनको सस्पेंड वगैरह कर दिया गया है, तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कि ये चीज़ है कि हाँ, महंगाई के ऊपर भी बात होनी चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम बंद हो जाना चाहिए। पता नहीं कब तक चलेगा, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, सरकार बदलती रहती है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये चीज़ें, इसके चक्कर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों से ध्यान हटता है। तो डेफिनेटली हमें हिंदू मुस्लिम को सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, और जो रियल प्रॉब्लम है, जो असली प्रॉब्लम है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप हमें वीडियो बताइएगा कैसी लगी। और हाँ, डेफिनेटली हम एक अपडेट देना चाहेंगे। हमारी जो भाभी है, मतलब हम सभी, इनका एक ब्लॉग चैनल है, उनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये रेगुलर वीडियोस पे डालती है, काफ़ी पुराना हो गया है वो, लेकिन अब मैंने मतलब हमने अब तक लिंक नहीं दिया था उसका, बट अब करंटली हम पर्सनल लिंक मैं दे दूंगा नीचे इनके चैनल का। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, और इनके वीडियोस को ढेर सारा प्यार देना, और व्लॉग्स देख के बताना हमें कैसे लगे। और डेफिनेटली बाकी हम आपसे मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।